Hello students, now today we are going to discuss optical isomerism in organic compounds. Organic compounds में optical isomerism. Again जो optical isomerism है ये पार्ट है आपका स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का. स्पेस मीन्स आपका 3 डायमेंशन स्पेस की बात करते हैं, कार्बन के चारों तरफ का स्पेस. अब इसमें यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. अभी तक आप जो आइसोमर्स पढ़ते हैं, आइसोमर्स में 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एंड वी आइडेंटिफाई देम विद द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़. हम उनको पहचान पाते हैं कैसे? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से. यानी 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, एक आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, एक आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया. दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, दोनों की केमिकल रिएक्शन डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं फिर भी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ऑप्टिकल आइसोमर्स में यहाँ और डिफरेंट चीज़ आती है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऑप्टिकल आइसोमर्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग इज सेम, सभी कुछ सेम है. ओनली देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट. यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है सेम molecular formula is same or you can say similar physical and chemical properties. Physical chemical properties भी same है, but their behavior towards plane polarized light is different. उनका बिहेवियर डिफरेंट है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. मीन्स आपको नॉर्मली पता ही नहीं लगता है कि आइसोमर्स हैं, आपको देखने में एक जैसे लगते हैं. उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. ओनली डिफरेंस कब पता लगता है? व्हेन यू एक्सपोज देम टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या, ये आपको पता होना जरूरी है. ये कंसेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12 में लाइट के साथ में, बट बिफोर दैट वी विल एक्सप्लेन. जो ऑर्डिनरी लाइट है, दैट ऑर्डिनरी लाइट हैज़ वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन. ये वेव नेचर होता है लाइट का, और इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सभी प्लेन में होती हैं, और आप देखते हैं चारों तरफ इक्वल फैलती है अपनी. व्हेन दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस ऑर्डिनरी लाइट, ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है. ऑर्डिनरी लाइट मीन्स दैट मे बी द लाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, दैट मे बी फ्रॉम ए ट्यूब लाइट और CFL और एनी लाइट. किसी भी लाइट सोर्स से जो नॉर्मल लाइट मिलती है वो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है. व्हेन यू पास दिस लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म, एक डिवाइस है आपका, जैसे आप एक प्रिज्म पढ़ते हैं ग्लास का, दैट इज डिफरेंट थिंग. दिस इज निकोल प्रिज्म and this Nicol prism is basically polarizer. यही पोलराइज़र है, ये लाइट को पोलराइज करता है. इससे जब आपकी लाइट निकलती है, देन वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन्स आर कट ऑफ. सभी प्लेन्स के वाइब्रेशंस कट ऑफ हो जाते हैं एंड इट लीव्स ओनली द वाइब्रेशंस इन वन प्लेन. लाइट के टोटल वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में रह जाते हैं. दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इसी लाइट को जब पास करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के थ्रू, व्हेन यू पास देम थ्रू ऑप्टिकल आइसोमर, ये आपका सैंपल है. दिस इज अ सैंपल ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके आइसोमर्स हो सकते हैं. देन इट इज ऑब्जर्व कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आइदर इट टर्न्स टूवर्ड्स राइट, मीन्स ये प्लेन आपका राइट की तरफ टर्न कर जाता है. अगर राइट की तरफ टर्न कर जाता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म. और अगर ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाता है तो हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी और एल फॉर्म. डेक्स्ट्रो डी को हम प्लस से भी डिनोट कर देते हैं, इसको माइनस से भी डिनोट कर देते हैं. तो अगर आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, इफ द आइसोमर
रोटेट्स टुवर्ड्स राइट, राइट मीन्स क्लॉकवाइज, राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, ग्रीक में वर्ड डेक्स्ट्रो आता है राइट के लिए। और अगर लेफ्ट को टर्न हो जाता है देन इसे लीवर रोटेटरी। अब इसमें दो तरह के आइसोमर हुए, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवर रोटेटरी होगा, बट नॉट ओनली टू, मोर देन टू आइसोमर्स आर ऑल्सो पॉसिबल, मोर देन टू आइसोमर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। बेसिकली एंगल ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट होता है, एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है कि वन आइसोमर्स रोटेट टुवर्ड्स राइट 45 एंगल है, एक ने रोटेट किया 60 का एंगल है, एक ने रोटेट किया 70 का एंगल है, तो वो भी आपका आइसोमर्स कहलाएंगे। तो एंगल ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट होता है, उसको मेजर करने की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशन, तो देन वी हैव टू गो इन वेरी मच डिटेल। बहुत हायर कंसेप्ट है बट आप इसको समझें, बिकॉज अप टू क्लास 12 दिस इज मोर देन एनफ, यही आपका मोर देन एनफ हो जाता है। तो बेसिकली ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न करता है इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। जो राइट को टर्न करेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट को टर्न करेगा वो लीवर रोटेटरी। अब इसमें होता क्यों और कैसे होता है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया, क्यों ऐसा मॉलिक्यूल है कि एक उसको राइट घुमा रहा है एक उसको लेफ्ट घुमा रहा है। ये एक्चुअली स्टार्टिंग जो था ये आपके लुईस पास्चर ने देखा था। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व कि कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके क्रिस्टल्स के अंदर आपके दो डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट उनके जो शेप है वो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेज मीन जैसे लाइक टार्ट्रिक एसिड उन्होंने स्टडी किया कि टार्ट्रिक एसिड ऑक्टाइडल क्रिस्टल है, तो सपोज दिस वाज द स्ट्रक्चर, तो अगर दोनों के बीच में आप मिरर रख दें तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि ये जो क्रिस्टल्स हैं दो तरह के होते हैं और दोनों ही क्रिस्टल की दोनों आपस में एक दूसरी मिरर इमेज है। मिरर इमेज में इसको आप इसके ऊपर रखें तो ये ओवरलैप नहीं करता, मीन्स एक्चुअली ये स्ट्रक्चर अलग है ये स्ट्रक्चर अलग है, दोनों अलग से पहचान में आ जाते हैं। जस्ट लाइक यू से योर हैंड्स, आपके दो हैंड हैं, इनके बीच में मिरर रखें, यहाँ पर आप मिरर रखें, दिस वे, तो आपको यहाँ पर मिरर इसका ऐसे बनेगा इमेज एंड दे विल बी मिरर इमेजेस। ये दोनों ही मिरर इमेजेस हैं, बट दिस हैंड एंड दिस हैंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स इसको उठा करके आप इसके ऊपर रख दें तो हाइड नहीं करता है, कंप्लीट हाइड नहीं करता, ये पार्ट बच गया। अगर ये कंप्लीट हाइड करेगा इट मीन्स सेम स्ट्रक्चर है, मीन्स अगर ये एक मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है, ये से मॉलिक्यूल्स को इसके ऊपर रखने से सेम चीज़ आती है, इट मीन्स सेम मॉलिक्यूल है, बट ये हाइड नहीं करा इट मीन्स डिफरेंट है। अगर आप इसको ऐसे रखना चाहेंगे तो इसका एंगल चेंज हो गया, डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज हो गया, पाम इज टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड हियर पाम इज टुवर्ड्स ब्लैक बोर्ड, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ से कंसेप्ट आया था कि एक ही कंपाउंड के दो ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो 3 डायमेंशन स्पेस में अपने एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और उन मिरर इमेजेस में नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि आप एक मॉलिक्यूल उठा करके दूसरे के ऊपर रखें तो कंप्लीट हाइड नहीं करता है, अगर कंप्लीट हाइड कर दे इट मीन्स सेम है, कंप्लीट हाइड करता है इट मीन्स सेम है, हाइड नहीं करता इट मीन्स सेम नहीं है, इट मीन्स ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, स्टिल उनके स्ट्रक्चर सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था दैट वाज गिवन बाय लीबेल एंड वेट हॉफ। एंड व्हाट दे सेड कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें बेसिकली सपोज यू हैव अ कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ए 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, ए बी सी एंड डी, एक अरेंजमेंट है। अब आप इसके सामने एक मिरर रखें तो कीप अ मिरर और इसको आप ऐसे बनाएं इसकी मिरर इमेज, तो डी के फ्रंट में डी आएगा, ए के फ्रंट में ए आएगा, सी विल बी एट द बैक एंड हियर यू विल हैव बी, दिस वे। अब दिस इज टेट्राहेड्रल दिस इज टेट्राहेड्रल, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 कार्बन ए बी सी डी दोनों सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दे हैव 1 कार्बन एंड ए बी सी एंड डी 4 ग्रुप्स आते हैं। अब इसमें अगर आप ए से डी की तरफ मूव करें तो यू हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है।
ये टू मूव इन क्लॉकवाइज। और यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हैं, बोथ ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल, बट डिफरेंस क्या है कि इन दिस मॉलिक्यूल इफ यू मूव फ्रॉम ए टू डी आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, इसमें ए टू डी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यानी एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मूले, एक ही स्ट्रक्चर्स पे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी सेम है, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, बट स्टिल आपको 2 अलग तरीके से मॉलिक्यूल में घूमना पड़ेगा। और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ब्लैक बोर्ड पर देखने में लगेगा ये मॉलिक्यूल सेम है, सेम नहीं है। आपको दिख रहा है कि ज्योमेट्री भी सेम है, एंगल्स भी सारे सेम है, शेप आपकी सेम आ रही है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, तो सेम होना चाहिए, बट इट्स नॉट सेम, जस्ट लाइक 2 हैंड्स। इसी तरीके से ये है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल कार्बन एटम इज अटैच विद 4 ग्रुप्स, कार्बन एटम आपका 4 ग्रुप से अटैच है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ, यू सी इट, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सेंटर जहाँ है कार्बन है, A, B, C and T. If you see, this is red one is A and yellow one is C. This is B and this is D. अब इस मॉलिक्यूल को आप देखें, इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे, A is on right side, then here A is on left side. अब इसकी जब मिरर इमेज बनेगी तो मिरर इमेज इसका आपने देखा, मिरर इमेज ऐसा बनेगा, दिस पोर्शन विल बी चेंज्ड। जो ए आपका रेड राइट था, अब रेड लेफ्ट साइड आ गया। बट ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपके डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं कि आप इसको उसके ऊपर रखें उठा करके तो हाइड नहीं करता। ये हाइड क्यों नहीं करता है? आपका ये तो हाइड कर देगा कि ए और सी आपने पलट दिया तो ए कम्स ओवर ए एंड सी कम्स ओवर सी, बट हियर दिस वन विल चेंज। आपका ये मॉलिक्यूल है, आपने चेंज किया इसकी डायरेक्शन, दिस वॉज द कंडीशन ए एंड सी, एक मॉलिक्यूल ये था आपका मिरर इमेज के अंदर, ये आपका इधर आ गया। अब उठा करके आप इसको ऊपर रखना चाहें तो हाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल दैट इज इन थर्ड एक्सेस, इसको आपने हाइड किया, अपोजिट किया, यहाँ से उठा करके आपने इस पे हाइड किया। अब डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ये जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है इसकी वजह से आप कह सकते हैं 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, बिकॉज they don't have exactly the same structure, same arrangement of groups in space. स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है। वैसे दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, एंगल्स सारे सेम हैं, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंस क्या है कि यहाँ ए राइट साइड है, यहाँ ए सी है। लेग्स में आपका ए इस साइड में है, सी इस साइड में है। तो आपके टोटल मॉलिक्यूल में ये जो ओरिएंटेशन डिफरेंट हुआ है, इसकी वजह से 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि इस वाले को इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर रख के आप हाइड नहीं कर सकते। ये दोनों ही टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। अगर आप इसको कहें कि सपोज ऐसे था आपका, ए वाज ऑन राइट साइड, अब आपने इसको चेंज किया, ऐसे किया, तो ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। इट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं। तो एक ही फॉर्मूले के, एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, वन इन विच यू हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट, वन इन विच यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एक बार अगर आप राइट घूमेंगे तो इसी को आप कह देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डी फॉर्म, इसको कहेंगे आप लीवो रोटेटरी, एल फॉर्म। अब इसी चीज़ को सपोज हम कहते हैं लैक्टिक एसिड CH3 CHOH COH, ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर जो ख़ास बात आती है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये पॉसिबिलिटी तभी है जब ये चारों ही ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अगर ये ग्रुप सेम होते, सपोज A एंड C, ये दोनों ही A होते, सपोज दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, अब ये स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे, दीज 2 स्ट्रक्चर विल बी सेम। आप इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं, एज सच ये हाइड करेगा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम होगा ये मॉलिक्यूल।
ये मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा, आप इसको उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए, इट विल बी हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिएंटेशन। ये डिफरेंस ही तब आता है जब आपके ये दो ग्रुप, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, ऐसा जो कार्बन एटम होता है दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। मीन्स ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में आप कहते हैं कि सपोज आप कहें कि एक आपका स्क्वायर है, आप इसको यहाँ से काटें, 2 इक्वल पार्ट्स में कटता है, यहाँ से भी 2 इक्वल पार्ट्स में होता है, यहाँ से करें 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, यहाँ से करें 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, तो आप कहते हैं कि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आपका स्फीयर है, सर्कल है, सेंटर से आप इसको काटें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाता है, यानी इसके दोनों पार्ट बिल्कुल सेम आते हैं। दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब ये सिमेट्रिकल है। आप ह्यूमन बॉडी अगर आप कहें, यहाँ से एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दोनों सेम है। अगर यहाँ से आप करते हैं इसको, इट्स नॉट सिमेट्रिकल, अपर पार्ट लोअर पार्ट सेम नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये मॉलिक्यूल जिसमें चारों ही ग्रुप डिफरेंट होंगे, दिस इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये एसिमेट्रिक है या कायरल मॉलिक्यूल है या CHIRAL। और इस कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। एंड दिस कार्बन एटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल रोटेशन। ऐसा कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट घुमाएगा। इट मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट टर्न करने के लिए ज़रूरत जो है आपके एसिमेट्रिक कार्बन एटम की या कायरल कार्बन एटम की है। इसको हम थोड़ा सा स्टार से डिनोट कर दिया करते हैं। इफ़ एनी मॉलिक्यूल हैज़ दिस टाइप ऑफ कार्बन एटम तो दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी यही एक्टिविटी है कि दैट मॉलिक्यूल विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। उसको आप कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न करता है आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये कार्बन एटम विच अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप, जो चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसको आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम कहते हैं या कायरल कार्बन, CHIRAL, कायरल कार्बन एटम, नॉट चेरल, इट इज़ कायरल। अब कायरल कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होगा तो मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और उसकी जो मिरर इमेज है, अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी इसको उठाकर इसके ऊपर रखने से हाइड नहीं करता है, इट मीन्स ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला और सेम शेप के। तो सेम फॉर्मूला सेम शेप होने से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, लेकिन उनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट विल बी डिफरेंट। एक उसको राइट की तरफ घुमाएगा, एक उसको लेफ्ट घुमाएगा। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लीवोरोटेटरी। अब ये मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं CH3CHOS COH, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे है कि आप इस कार्बन को देखें, CHOH वाले को, CHOH, दिस कार्बन एटम, इट इज़ अटैच विद CH3, H, OH एंड COH। इस कार्बन पर आपके 4 ग्रुप हैं, वन इज CH3, H, OH एंड COOH। अब इसके सामने अगर आप मिरर रखते हैं तो कीप अ मिरर, you will have H in front of H, OH, CH3 and COOH. दिस कार्बन इज अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और कायरल कार्बन एटम है। इसको हमने स्टार से बना दिया। इट विल हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न करेगा आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर आप H से OH घूमें तो आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, इसमें H से OH आपको एंटी क्लॉकवाइज। स्मॉलर ग्रुप से लार्जर की तरफ चलते हैं आप, तो आप इसमें जब घूमेंगे टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका डेक्स्ट्रोरोटेटेड D फॉर्म है एंड दिस इज L फॉर्म। इसके भी सर्टेन रूल्स होते हैं। आप स्मॉलेस्ट वाले से बड़े वाले की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल वेट के अकॉर्डिंग, और भी बहुत सारे रूल हैं, बट सिंपली आपको उतना समझना ज़रूरी है।
नाउ दिस इज डेक्स्ट्रोरोटरी, दिस इज लीवोरोटरी. ये डी लैक्टिक एसिड, दिस इज एल लैक्टिक एसिड. अब इसी चीज़ को, ये तो 3 डायमेंशनल फार्मूला है. 3 डायमेंशनल फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्लेन पेपर पर कैसे बनाएंगे. तो 3 डायमेंशनल है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्लेन स्पेस में आप बनाते हैं अलग चीज़ है, बोर्ड पर बनाते हैं प्रॉपर क्लियर नहीं होता है. इसको क्लियर करने के लिए व्हाट वी डू कि कार्बन एटम की जो चेन है उस चेन को हम स्ट्रेट बनाते हैं, वर्टिकल. इसको वर्टिकल बनाते हैं कि CH3 COH दिस वन CH3 CHOH COH CH3 CHOH COH. इसके सामने आप रख दें, कीप अ मिरर, आपको मिलेगा CH3 दिस वन. सेम स्ट्रक्चर आप इसको प्लेन पेपर पर ऐसे बना सकते हैं. दैट इज अ सिंपल वे एंड दिस कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ये एक साइंटिस्ट फिशर ने दिया था, उनके बेस पर है. इसमें कार्बन की चेन स्ट्रेट बनाई जाती है एंड ग्रुप्स दे आर अटैच्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड. अब H से OH ऐसे, हमने इसको लिया था डेक्स्ट्रोरोटरी लीवोरोटरी. तो इस वजह से आपके वही सेम स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं. अब इसी तरीके के सो मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, बट आपको देखना जो चीज़ है, फर्स्ट कंडीशन है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कार्बन एटम विच इज़ अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप. चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. स्ट्रक्चर आपका एसिमेट्रिक हो गया. एसिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा मीन्स वो प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न करेगा आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. जब राइट या लेफ्ट को टर्न करेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. अब इसी तरीके का एक केस और लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा. डिफरेंस जैसे हम देखते हैं टार्ट्रिक एसिड में. टार्ट्रिक एसिड जो है दैट इज COOH CHOH CHOH एंड COOH. यहाँ पर एक खास स्पेशल चीज़ इसके अंदर आती है और वो स्पेशल चीज़ क्या है कि COOH CHOH CHOH एंड COOH. इसकी मिरर इमेज बनाए हम. H के फ्रंट में H, OH OH, या दिस OH विल गो ऑन राइट साइड, दिस H विल गो ऑन दिस साइड. ये दोनों ही इसकी मिरर इमेजेस है. दिस कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव. ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाई करा बिकॉज इट हैज़ COH. एक ग्रुप आपका ये हो गया COH, वन इज H, वन इज OH एंड वन इज दिस ग्रुप. ये पूरा ग्रुप है. इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं. ये एसिमेट्रिक है, चारों ही ग्रुप डिफरेंट है इसके ऊपर. ऐसे ही आपका इस कार्बन को देखें, दिस कार्बन इज ऑल्सो एसिमेट्रिक. इट इज दैट एज H COH OH एंड दिस ग्रुप. इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है. इसकी वजह से ये भी एसिमेट्रिक है. अब ये एसिमेट्रिक होने की वजह से ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा. सपोज इसे H2OH H2OH, it is anti-clockwise. H2OH and H2OH, it is clockwise. तो ये आपका लीवोरोटेटरी हो गया. इट इज़ डेक्स्ट्रो मीन्स क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ आती है, वो ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के बावजूद इसमें पर्टिकुलर 2 फॉर्म्स ऐसी आती हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करती है. COOH CHOH दिस इज ऑल्सो टार्ट्रिक एसिड. इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं. इसकी मिरर इमेज बनाएंगे. OH H या OH H.
अब इन मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखें, दे आर ऑल्सो टार्ट्रिक एसिड, बट दीज मॉलिक्यूल्स दे डोंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न नहीं करता है। जबकि आप देखें, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, COH, H, OH एंड 1 दिस ग्रुप। एक ग्रुप ये नीचे वाला आपका है, दिस वन एंड दीज 3 ग्रुप्स। इस पर देखें, सेकेंड कार्बन H, OH, COH एंड दिस ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसमें भी हैं। तो ये कार्बन एटम ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के बावजूद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज इफ यू मूव फ्रॉम H to OH, दिस इज क्लॉकवाइज एंड H to OH एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाला पार्ट मॉलिक्यूल का इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी टुवर्ड्स राइट घुमाता है, नीचे वाला पार्ट लेफ्ट घुमाता है। तो इसका राइट रोटेशन इसके लेफ्ट रोटेशन से कंपनसेट हो जाता है। द डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ अपर पार्ट इज कंपनसेटेड बाई लीवर रोटेशन ऑफ लोअर पार्ट, यानी जितना ये राइट घुमाएगा उतना लेफ्ट घुमाएगा। नेट रिजल्ट क्या होगा? 0। ऐसे इसमें आपका दिस इज लीवर रोटेटरी, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका लीवर रोटेशन, इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन। अपर पार्ट लेफ्ट घुमाएगा, लोअर पार्ट राइट घुमाएगा, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी। और एक्चुअली ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे, इट विल हाइड। ये इसको हाइड नहीं करेगा, आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी। ये हाइड करेगा, दोनों सेम है एंड यू कॉल इट मीजोफॉर्म। इसको बोलते हैं आप मीजोफॉर्म, दोनों ही मीजोफॉर्म है। एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स विच आर मिरर इमेजेस, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं आप, इनेंशियोमर्स। ये इनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों आपकी मीजोफॉर्म है। तो बेसिकली ये आपका मॉलिक्यूल ऑल्दो इट हैज़ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, स्टिल इट इज़ नॉट शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो कहते हैं वो चीज़ कि प्रेजेंस, नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम इज नेसेसरी, बट द मॉलिक्यूल एज अ होल शुड बी एसिमेट्रिक। खाली एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने से ये एसिमेट्रिक नहीं हो जाता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल देखें, ये मॉलिक्यूल इफ़ यू कट इट अलोंग दिस लाइन, यहाँ से इसको काटें तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट इज सेम, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज सेम। इस एक्सिस के अलोंग ये बिल्कुल सेम हो जाता है। इस एक्सिस के अलोंग अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट इज सेम। आप इसको टर्न करें तो इट इज सेम। यानी मॉलिक्यूल के अंदर ये कार्बन भी एसिमेट्रिक है, दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक, बट मॉलिक्यूल एज ए होल, पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिक नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल क्यों है? बिकॉज अलोंग दिस प्लेन, अलोंग दिस लाइन व्हेन यू कट इट, तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट इज सेम। इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होने से सिमेट्रिकल हो जाता है। मॉलिक्यूल को टोटली एसिमेट्रिक होना चाहिए अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है। तो फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी द मॉलिक्यूल एज अ होल शुड बी एसिमेट्रिक। प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल रोटेशन। यानी खाली एक एटम के, यानी एटम भले इसके अंदर एसिमेट्रिक हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्री चेक करने के लिए आपके पास तरीके होते हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे आपने स्फीयर है, सेंटर से आप काटेंगे, 2 इक्वल पार्ट बन जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपका मान लीजिए ये है स्क्वायर है, आपने यहाँ से इस लाइन के अलोंग काटा, इट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपने स्फीयर है या सपोज ये आपका डस्टर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको आप यहाँ से काटेंगे, 2 इक्वल पार्ट बनते हैं, यहाँ से करेंगे 2 इक्वल पार्ट बनते हैं, दिस इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेसिकली इसके अंदर आपका लाइन ऑफ सिमेट्री यानी एक्सिस सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट घुमाने के लिए पहली कंडीशन थी आपकी कि इट शुड हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मीन्स विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। इसमें आप कहीं से भी इसको काटें, 2 इक्वल पार्ट आपके नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 पार्ट सेम हो जाए, ए एंड ए सेम हो जाएगा, तो आपको इसमें इक्वल काटने से सेम पार्ट आ जाएंगे। तो इस चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से आप इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट इज सेम, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके एक्सिस के अलोंग काटने पर ये दोनों इक्वल पार्ट में कटता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा।
ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ऑल्दो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये जो मिरर इमेजेस हैं इनको एनेंशियोमर्स बोलते हैं। ये वाली फॉर्म मीजोफॉर्म है, एंड दीज टू अगर इनकी हम बात करें ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस नहीं है। इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है डायास्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स इनके कहीं भी आप मॉलिक्यूल में देखें कितने ऑप्टिकली एक्टिव काम एटम हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्टिकल नंबर आइसोमर्स का नंबर भी काउंट कर सकते हैं। अब इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला जो एक्चुअली होता है वो 2 to the power n है। n इज़ नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं, जैसे लैक्टिक एसिड में एक कार्बन एटम है तो 2 to the power 1 यानी 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसके अंदर आपके 4 होंगे, लेकिन 4 में ये दोनों सेम हो गए हैं, इसकी वजह से 3 रह गया, अदरवाइज 2 to the power 2 मीन्स 4 होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर आपके 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम होते हैं, और उनकी वजह से उसके आइसोमर्स भी 16 बनते हैं। जस्ट लाइक एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं, ऑल्दो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसके लिए आप कंप्लीट को पढ़ना पड़ेगा बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 12। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आता है कि आपका ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, फ्रक्टोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CHO, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है विद फंक्शनल आइसोमर्स। फर्स्ट ग्रुप CHO, लास्ट इज CH2OH। नेक्स्ट में आप राइट लेफ्ट एंड राइट OH लगाएं और रिमेनिंग आप H लगा दें। दिस इज ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में CHO, तो CHO जो ग्रुप होता है दैट इज CHO एसिड H है। इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन है, एक H है और एक ये ग्रुप है। 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप ही नहीं है। डज नॉट हैव 4 ग्रुप, तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। एसिमेट्रिक ये वाला है जिस पर कि देर आर 4 डिफरेंट ग्रुप, CHO, H, OH एंड दिस लोअर ग्रुप। इस वाले कार्बन देखें, एक ऊपर वाला ग्रुप है H, OH एंड लोअर ग्रुप, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। इस कार्बन पर वन साइड H, OH अपर ग्रुप, लोअर ग्रुप दोनों डिफरेंट है। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कार्बन इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। इस पर H, OH, CH2OH एंड अपर पार्ट, ये सारे डिफरेंट है। तो ये 4 कार्बन एटम आपके ऑप्टिकल एक्टिव है। तो इसमें 2 to the power 4 इसके 16 आइसोमर बनेंगे। मीन्स H, OH आपस में एक्सचेंज करते करते देयर आर बेसिकली 16 पॉसिबिलिटीज़। और ग्लूकोज के एक्चुअली 16 आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स ही नेचर में मिलते हैं, और उन 16 आइसोमर्स में केवल अल्फा डी ग्लूकोज ये हमारी बॉडी में काम आता है। बेसिकली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल आइसोमरेज है, इसका यूज़ लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही ज़्यादा है। नॉर्मल फिजिकल केमिकल रिएक्शंस में, चेंजेस में कोई इसका इफेक्ट नहीं आता है। हमारा अगर आप देखें डेली लाइफ में जो रिएक्शंस होती हैं उनमें इसका इफेक्ट नहीं आता है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपका इफेक्ट आता है। जैसे कि आपकी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट यूज़ होंगे, जिसको भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी, जिस कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी यूज़ कर पाएगी, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी लेगी, वो हमेशा डी वाला होगा। डी मीन्स डेक्सट्रोरोटेटिव वाला होगा, डी फॉर्म होगी, कैपिटल डी, और इसमें स्मॉल डी, ये भी डेजिग्नेशंस अलग से आते हैं। और अमीनो एसिड जो होंगे, जो प्रोटीन होंगे, प्रोटीन के अंदर हमेशा आपका L सीरीज़ वाला होगा। प्रोटीन्स हमेशा L सीरीज़ वाले होंगे, कार्बोहाइड्रेट हमेशा D सीरीज़ वाले होंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शन ग्रुप है राइट साइड में है, और जो आपका अमीनो एसिड है उसमें लेफ्ट साइड में है, तभी इसका लेफ्ट और उसका राइट आपस में मिल करके एंजाइम्स काम कर पाते हैं। तो बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस तभी पॉसिबल हैं बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली सेंसिटिव होती हैं रिएक्शंस। इनमें से आपका अल्फा डी 16 में से केवल एक आइसोमर हमारी बॉडी में यूज़ हो सकता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बाकी हमारे यूज़ नहीं होते हैं। इसी तरीके से आपकी मेडिसिन्स होती हैं, एक ही मेडिसिन का एक ही फॉर्मूला कंपाउंड में भी कि आपका जो डेक्सट्रोरोटेटरी वाला है बॉडी में मेडिसिन काम करता है, और लीवोरोटेटरी वाला नुकसान कर देता है, या कई बार वो किसी काम का नहीं होता है। तो इसमें इफ़ेक्ट आता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन का और इनके ग्रुप के ओरिएंटेशन का, क्योंकि हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स बिल्कुल स्पेसिफिक
एक आइसोमर दूसरे आइसोमर से रिएक्शन करता है। जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं वो L सीरीज़ वाले होते हैं। जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो D सीरीज़ वाले होते हैं। तो एक का डेक्स्ट्रो एक का लियो वाला, दोनों मॉलिक्यूल आपस में फिट होकर के तभी रिएक्शन कर पाते हैं, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेंगे। इसी तरीके मेडिसिन जब हमारी बॉडी में काम करती हैं तो अगर डेक्स्ट्रो D फॉर्म वाला आपका बॉडी में एक्टिव है एज मेडिसिन तो लियो वाला नहीं होगा। बॉडी की रिएक्शंस में इन आइसोमर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नॉर्मल लाइफ में ये चेंजेस हमको नोटिस में नहीं आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज़ इन नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल डेली लाइफ में जहाँ फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ इसका कोई स्कोप नहीं होता है। केमिस्ट्री में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। इफेक्ट आता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, बहुत सिग्निफिकेंट इस इफेक्ट है कि मे बी एक पॉजिटिव वाला आइसोमर डेक्स्ट्रो वाला आपके लिए यूज़फुल है तो लीवो वाला हार्मफुल है। तो एक पर्टिकुलर हमको यूज़ करना है। आपकी ब्रूफिन है जो आप टैबलेट लेते हैं पेन किलर, पॉजिटिव वाली डेक्स्ट्रो वाली आपकी बॉडी में पेन किलर काम करती है, नेगेटिव वाली काम नहीं करती है। ऐसे आपका जैसे निकोटीन आप लेते हैं, निकोटीन जो आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है किसमें, टोबैको में, उसमें नेगेटिव वाला नशा कॉज करता है, पॉजिटिव वाला कुछ नहीं करता है। तो आपका बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो जाती है बायोलॉजिकल सिस्टम में। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड इट, समझ में आ गया होगा। हालांकि टॉपिक डिफ़िकल्ट है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इसको पढ़ें एंड देन इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करें एंड नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड देन like it, share it and subscribe it. Thank you. God bless you.